ये क्वेश्चन 7 जो कि 2023 में आया है, मनुष्य के आहार नाल पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें हमें पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, तो समझेंगे हम। इसमें सिर्फ हमें 6 पॉइंट याद रखना है। सबसे ऊपर का क्या है, हम भोजन कहाँ से लेते हैं, मुख गुहा। ऊपर क्या है, मुख गुहा। फिर उसके बाद ये जो मुख गुहा के बाद ये नली होती है, इसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद आमाशय। आमाशय के बाद ये हमें लिखना है बड़ी आंत। ये अंदर, ये बड़ी आंत है ये वाली, और ये जो अंदर है यहाँ पे, इसको लिखना है छोटी आंत, और यहाँ पे लास्ट में गुदाद्वार। ये 6 पॉइंट अपन को लिखना है। सबसे पहले क्या, मुख गुहा। उसके बाद ये नली आती है, उसको ग्रसिका। ग्रसिका के बाद आमाशय। आमाशय के बाद ये जो आउटर एरिया है, उसको बोलेंगे बड़ी आंत, और उसके अंदर जो हमने यहाँ पे ये पाइप फिल किए हैं, उसको बोलेंगे छोटी आंत, नीचे गुदाद्वार। क्लियर। इतना हमें अच्छे से चित्र में बार बार प्रैक्टिस करके लर्न करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। ओके, ये सब नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, उससे लिख लेना आप अच्छे से। हम क्वेश्चन 8 जो कि 2020 में पूछा गया, क्या है ये, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो अपन भोजन करते हैं, सबसे पहले मुंह में हमारी लार में जाता है, तो भोजन में जो भोजन के पाचन में उस लार की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, कि सबसे पहले भोजन जब लार में मिलता है, तो लार क्या होती है, चिपचिपी होती है, तो भोजन को क्या कर देती है, लिसलिसा कर देती है, जिससे जो हमने अभी पाचन तंत्र का चित्र पढ़ा था, मुख के बाद क्या है, ग्रसिका, तो वो ग्रसिका में आसानी से फिसल जाता है। पहला तो ये उसका पाचन में मुख्य भूमिका, पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे कि इसमें लार में एक एंजाइम पाया जाता है, जिसे कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। लार में एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे भोजन में जो जटिल स्टार्च है, जो जटिल स्टार्च है उसको शर्करा में तोड़ देता है। क्या करता है ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है लार में, एमाइलेज एंजाइम। ये जटिल जो मंड है, जो जिसको बोलते हैं स्टार्च, उस स्टार्च को सरल छोटे छोटे किस्में पार्ट में शर्करा में बांट देता है। इस प्रकार जो हमारी लार है, उसके भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, इसमें हमें 3 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कि जैसे ही हमारा भोजन लार से मिक्स होता है, तो लार भोजन को चिपचिपी या लिसलिसी कर देती है, जिससे ग्रसिका में फिसलने में सहायता मिलती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इसमें क्या लिखना है, कि लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि हम मंड को या स्टार्च को क्या किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। इस प्रकार पाचन में लार की मुख्य भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हो गया आंसर, 8 का आंसर हो गया। अब 9 समझते हैं। 2019 में पूछा था, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या हैं। अब आपको ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी तक हमने ये पाचन का पढ़ा, जैसे हमने ज्यो प्रक्रम में पोषण था, पहले क्या था, पोषण। पोषण, तो पोषण में हमने क्या क्या समझ लिया, पोषण कहलाता क्या है, स्वपोषण किसे कहते हैं, है ना, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। फिर हमने ये पौधों का समझ लिया, भोजन ग्रहण करने का। फिर हमने मनुष्यों का देखा कि मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र क्या है, क्या क्या उसके पाचन तंत्र के पार्ट रहते हैं, तो वो हमने समझे, मुख, ग्रसिका, है ना, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार। तो ये हमने ये समझ लिया। फिर हमने ये देखा कि जो हमारा भोजन का पाचन होता है, उसमें लार की क्या क्या भूमिका होती है, ये समझ लिया। अब पोषण चैप्टर से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिन PYQ जो थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से हमारे आते हैं कौन सा, श्वसन का पार्ट। क्या आता है, पोषण के बाद कौन सा है अपना इस जैव प्रक्रम में, श्वसन। तो श्वसन क्या कहलाता है बच्चों, सिर्फ श्वसन ऑक्सीजन को लेना या छोड़ना, ये नहीं है श्वसन। जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसको श्वसन नहीं बोलते। श्वसन क्या है, कि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और जो ग्लूकोज जो हम भोजन करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में
या सरल मॉलिक्यूल्स में बांट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन। सरल मॉलिक्यूल में बांटती है और क्या निकलती है, ऊर्जा, उससे हमें ऊर्जा निकलती है, इसको हम श्वसन कहते हैं। क्या है श्वसन? जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और ग्लूकोज को सरल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करके और ऊर्जा उत्पन्न करती है, इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन समझ लिया। अब श्वसन में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाएगी। तो क्वेश्चन यही है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या क्या हैं। अब जैसे ये आंसर में लिखेंगे, जैसे ये है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, हमने ये ग्लूकोज लिया भोजन के थ्रू, हमारे अंदर क्या चला गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज चला गया, कहाँ जाएगा ये, कोशिका द्रव्य में। आपको पता है हमारे शरीर में हर एक पार्ट में क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है पूरा शरीर, तो कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में। जैसे ही ये कोशिका द्रव्य में गया क्या, ग्लूकोज, तो ये क्या कर लेगा, पायरुवेट अणु में टूट जाएगा, बदल जाएगा और क्या निकलेगी, ऊर्जा। किस में बदल जाएगा, पायरुवेट में। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाके पायरुवेट में बदल जाता है और क्या निकलती है, ऊर्जा। ओके, अब यहाँ से हमें समझना है कि ये 3 तरह से कार्य करता है। जैसे मान लो ये कहाँ चला गया, हमारे शरीर में 2 प्रकार से करता है, या तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये पायरुवेट ऑक्सीजन, पहला क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पे होगी ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगी ये क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे रहती है, कोशिका के अंदर। ओके, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पायरुवेट है किसमें डिवाइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। इसलिए जब भोजन का पाचन होता है तो क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ओके, और यही पायरुवेट जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, आपने कभी कभी देखा होगा हमारे ज़्यादा मेहनत करने से, ज़्यादा चलने से हमारे हाथ पैरों में बहुत दर्द होने लगता है ना, उसका कारण क्या रहता है, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ज़्यादा वर्क करने से हम उतनी ऑक्सीजन ले नहीं पाते और शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो जो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है हमारी पेशीय कोशिकाओं में, तो यही पायरुवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में बदल जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो हमें दर्द होता है वो किसके कारण होता है, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमें दर्द महसूस होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब ऑक्सीजन का अभाव होता है। कहाँ पे होता है ये, हमारी पेशीय कोशिकाओं में। समझ में आया? तो पहला ये, दूसरा ये लिख सकते हैं। तीसरा है, जब ऐसे जीव होते हैं जैसे ईस्ट है, इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन होता है। किसमें होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन रहती ही नहीं है। तो ये पायरुवेट किस में बदल जाता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। क्लियर? तो इस पूरी प्रक्रिया को, ये आपको थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको 2-3 बार आप जब इसको समझोगे कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में गया, पायरुवेट में बदला, तो ये 3 प्रकार से कार्य करता है। पहले तो मनुष्यों में, हमारे शरीर में किस में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में बदल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। लेकिन जब हमारे शरीर में ये ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो कभी कभी जब थकान के कारण, तो ये कहाँ पे होता है, पेशी कोशिकाओं में, तो ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। थर्ड में लिखना है, ये चित्र समझ के फिर पॉइंट में आंसर लिखना है। जैसे हमने ये चित्र समझ लिया, डायग्राम पूरा समझ लिया, फिर हम एक एक चीज को, जैसे फर्स्ट लिखा हमने, तो हम ये पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाकर पायरुवेट में चेंज हो जाता है और ऊर्जा इसमें पॉइंट कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाकर पायरुवेट और में बदल जाता है और ऊर्जा निकलती है। अब ये पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। और जहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव होता है, जैसे हमारी पेशीय कोशिकाओं में, तो किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। फिर लिखना है
पॉइंट कि जब ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैसे ईस्ट में जाता है तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में बदल जाता है। क्लियर? तो ये हमें 4-5 पॉइंट इसके बना के लिखना है। ये डायग्राम चित्र अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ लेना, सीख लेना। ओके, फिर क्वेश्चन 10 है 2024 में पूछा गया, इसी से संबंधित है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को और इस क्वेश्चन को। पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, मतलब ये जो पायरुवेट का विखंडन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में, ये किस में हो रही है ये क्रिया? तो किस में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर इसका आंसर? फिर 11वां है 2023 में पूछा गया, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन जुड़ रही है हमसे, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। तो ये क्रिया, श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन की क्रिया। क्लियर? फिर लास्ट है प्रश्न क्वेश्चन है अपना 12वां 2020 में आया था, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। और जैसे मान लो इसके उल्टा क्वेश्चन आता कि वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। ओके, क्लियर? ये हमने आज 12 क्वेश्चन समझे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक में डाल दूंगी उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, क्लियर समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन प्रेस कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।